स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियोज में मैंने आपको 4 पोइम पढ़ा दी थी। आज अपन की लास्ट पोइम है द स्नेयर। ठीक है, इसके जो पॉइंट है कवि, उनका नाम है जेम्स स्टीफन। स्नेयर का मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल, नेट। यहां पर इस पोएम के माध्यम से कवि जो है अपन को यही बतलाना चाह रहे हैं कि हमें जो छोटे क्रिएचर्स होते हैं, जो छोटे जीव जंतु होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार अपनाना चाहिए, उनके प्रति मानवता का व्यवहार अपनाना चाहिए, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन जानवरों को हमको किसी प्रकार के जाल में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उनके नेचुरल एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की क्या देनी चाहिए? अनुमति देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो जेम्स स्टीफन, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लंदन के म्यूजियम में, लंदन का एक म्यूजियम था, उसमें क्यूरेटर का काम करते थे। क्यूरेटर मतलब गार्ड का काम करते थे, पहरेदार का काम करते थे। अब उस म्यूजियम में कई प्रकार के इमेजेस थे, पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के इमेजेस थे। तो फिर ये वहाँ पर बैठे हुए थे और उसमें एक पिंजरे में बंद रैबिट, खरगोश का भी चित्र था। तो उसको देख करके ये कल्पना करते हैं और ये इमेजिन करते हैं, और किस प्रकार से ये कर रहे हैं उसको अपन को कवि ने काव्यबद्ध किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again. But I cannot tell from where. ये स्टेज है। इसमें जो कवि हैं वो क्या बतलाना चाह रहे हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बड़ी मीनिंग बता देता हूँ। हियर मीन्स सुनना होता है, सडन अचानक, कैजुअली, क्राई ऑफ पेन दर्द की चीख, पेन यानी ACH, इसका मतलब होता है दर्द। देयर इज अ रैबिट जानते हो, खरगोश, और स्नेयर मीन जाल, ऊपर बता दी मैंने आपको, स्नेयर मीन्स जाल। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, कोई स्पेलिंग नहीं है इसमें, बट आई कैन नॉट टेल यानी बताना, फ्रॉम यानी से, और वेयर यानी कहाँ। ठीक है, तो देखो इस स्टेंजा के माध्यम से हमारे जो पॉइंट है वो क्या बतलाना चाह रहे हैं। पहले अपन इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेशन देखते थे इसका। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, मैं अचानक दर्द की एक चीख सुनता हूँ, मैं अचानक दर्द की एक चीख सुनता हूँ। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, जाल में एक खरगोश है। मैं अचानक दर्द की एक चीख सुनता हूँ, जाल में एक खरगोश है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैं उसी चीख को पुनः सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वह चीख कहां से आ रही है, किस दिशा से आ रही है। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो वहां पर बैठा हुआ है और वो कल्पना कर रहा है कि वो अचानक एक दर्द की चीख सुनता है। क्या सुनता है? चीख सुनता है। वो चीख दर्द रही है। उस चीख के कारण, उस चीख से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत ही दर्द में है, और उस चीख से उसको पता लग गया बाद में कि कोई खरगोश है, वो किसमें फंस गया है? जाल में फंस गया है।
कि जाल में फंसा हुआ खरगोश जिस प्रकार से चल रहा है, जिस दर्द के साथ में चल रहा है, उस दर्द को वो कवि जो है वो सुनता है, इमेजिन करता है कि ये चीख ऐसी लग रही है मानो कि जाल में कोई खरगोश फंस गया हो। अब वो जब उस चीख को पुनः सुनता है, पुनः वो उसी चीख को सुनता है, लेकिन कवि ये बताने में असमर्थ है कि वो चीख किस दिशा से आ रही है, वो चीख कहां से आ रही है, किस स्थान से आ रही है। अब यहां पर यही क्वेश्चन बन रहा है कि कवि ये बतलाने में क्यों असमर्थ है कि वह चीख कहां से आ रही है। कवि ये बतलाने में क्यों असमर्थ है कि वह चीख कहां से आ रही है। तो इसका आंसर यही है कि कवि यह बतलाने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि कवि यहां पर उस स्थान का पता लगाना नहीं चाहता, उस डायरेक्शन का पता लगाना नहीं चाहता जिस जगह से वो चीख आ रही है, बल्कि वह तो चाहता है कि ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से उसका पता लगाया जा सके कि वो जाल में फंसा हुआ है। मतलब कभी यहां पर यह कहना चाह रहा है कि हमें किसी भी प्रकार के जानवर को किसी प्रकार के जाल में नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि उनके प्रति मानवीय संवेदना रखनी चाहिए और उनके प्रति भी मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक भैया, ये आपका क्या था, स्टैंजा था। अब इसको मैं आपको इंग्लिश में और बता देता हूं एक बार। देखिए, हियर जेम्स स्टीफन वांट्स टू से दैट Here, James Stephen wants to say that human beings are torturing innocent creatures, and they are not showing their humanity towards them. The poet here imagine an innocent creature. The poet here imagine an innocent creature that is just a rabbit, and it is in the pen. और वह किस में है, दर्द में है। Then the poet suddenly hear a painful cry of the rabbit, and he imagine there must be a rabbit in the snare. Now the poet further want to say that he again hears that painful cry of the rabbit, but he is unable to tell, he is unable to find out the place, find out the location from where the voices reaches to him. ठीक है, ये अपन का क्या था, स्टैंजा था। अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं इसमें। What I cannot tell from here he is calling out for crying on the frightened ear, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। ये अपन का सेकंड स्टैंजा है। तो देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो पहला स्टैंजा था उसकी लास्ट लाइन दूसरे स्टैंजा की कौन सी है, पहली लाइन है। ये पॉइंट की कुछ स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज होती हैं। यहाँ पर कभी यही कहना है, यहाँ पर इसके माध्यम से कभी ये बतलाना चाहता है कि पॉइंट में एक मीटर चलता है, जो काव्य होता है उसमें मीटर चलता है। यहाँ पर आइम्बिक पेंटामीटर का कभी ने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो देखो वो अपन के काम की चीज नहीं है। अब देख लेते हैं इसकी बड़ी मीनिंग। व्हाट आई कैन नॉट टेल मींस बताना। ही इज कॉलिंग आउट, कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकारना। फॉर एड का मतलब होता है हेल्प, मदद। क्राइंग चीक ऑन द फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है भयानक या भयभीत। इसको टेरिफाइड भी बोलते हैं, या इसको हॉरिबल भी बोलते हैं। ठीक है, एयर मींस एटमॉस्फेयर, वातावरण।
मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड कोई भयभीत। ठीक है, तो देखो सिंपल स्टेंजा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर आगे कभी क्या करा है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि कहां से वह कॉलिंग आउट फॉर हेल्प मदद के लिए पुकार रहा है। मतलब जैसा कि पिछले स्टेंजा में बतलाया, कभी यहाँ पर भी यही कहना चाह रहा है कि वो उस डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहा है कि वो किस दिशा से या किस स्थान से वो मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन वो मदद के लिए पुकार रहा है मतलब वो दर्द से करा रहा है। क्या उसकी दर्दनाक चीख निकल रही है, उस दर्दनाक चीख के कारण कवि को बहुत ही उसके अंदर ममत्व जाग चुका है, उसके अंदर मानवीयता जाग चुकी है, और उसकी उस चीख ने, उस दर्द भरी चीख ने फ्राइटेंड एयर, पूरे वातावरण को क्या बना दिया है, भयभीत बना दिया है। मतलब वो इतनी बुरी तरह से चीख रहा है, उसके चीख में इतनी दर्द छुपा हुआ है कि पूरा वातावरण का जो माहौल है वो एकदम कैसा हो गया है, भयानक हो गया है। एंड मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और प्रत्येक प्राणी को भयभीत बना दिया है। मतलब उस जिस स्थान पर वो खरगोश जाल में बंद है और जहां से वह चीख रहा है, उसके आसपास का जो माहौल है, उसके आसपास के माहौल में जितने भी जीव जंतु प्राणी रहते हैं वो सभी भी क्या हो गए, भयभीत हो गए उसकी दुर्दशा को देख करके। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है कि जो आसपास के जो प्राणी हैं वो भयभीत क्यों हो गए हैं। तो आसपास के प्राणी भयभीत हो गए, इसका मतलब है कि वो उन लोगों ने या उन प्राणियों ने जब उस खरगोश की स्थिति को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि मानवों के अंदर जानवरों के प्रति किसी प्रकार की कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं है। तो फिर उन्होंने ये भी महसूस किया कि हो सकता है आज इसकी दुर्दशा इस प्रकार की हो रही है, हो सकता है भविष्य में हम पर भी इसी प्रकार का खतरा मंडराने लग जाए, इसलिए वो सभी भी क्या है, भयभीत है। ठीक है, अब एक बार अपन इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर हियर, द पोएट इज अनेबल टू find out the location from where the voices reaches to him. Here the poet is unable to find out the location from where the voices reaches to him, and the rabbit is calling out for aid या help. It means the rabbit wants some type of help, and he is calling for help, and when he cry on that pen, his cry is making all the atmosphere very terrifying and horrible, and each and every creature, and making everything afraid means each and every creature is afraid of future danger. ठीक है, ये अपन का क्या था, स्टेंजा था, और आगे की स्टेंजा को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।